जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका फ्रेजल वर्ब यानी सेकंड पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट यानी लुक के सारे फ्रेजल वर्ब को देख लिया था। आज क्या करेंगे, हम लोग पुट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं वो सारे के सारे सीख लेंगे और मस्त तरीके से सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं और ऐसे आपको सीखना भी है। ठीक है, चलो देखो, जैसे लिखा है पुट आउट, बड़े आसान तरीके से हम लोग सीख लेंगे। क्या, बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे और आपके एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, और आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में आपका फ्रेजल वर्ब और इडियम दोनों ही आते हैं। ठीक है, देखते हैं। लिखा पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। क्या होता है? एक्सटिंग्विश, है ना। इसका मतलब होता है बुझा देना। क्या होता है? बुझा देना। अच्छा सर, लर्न कैसे करना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। पुट का मतलब होता है रखना। पुट का मतलब दोस्तों क्या होता है? रखना। आउट मीन्स होता है बाहर। आउट मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर बाहर होता है। क्या होता है? बाहर होता है। अच्छा, जैसे मान लो ये कोई दीपक है। क्या ये कोई दीपक है। ठीक है, ये कोई दीपक है। ठीक है भाई, आपने क्या किया? पुट मीन्स मैंने क्या बताया? आपने कहा सर रखना होता है। आउट मीन्स क्या बताया? मैंने कहा सर बाहर होता है। चलो मान लो ये कोई दीपक है, दिवाली थी, है ना। हम लोगों ने क्या किया? इसको पुट मीन्स रख दिया, आउट मीन्स बाहर। क्या कर दिया? इस दीपक को उठाकर बाहर रख दिया, यानी पुट आउट कर दिया। तो ये दीपक क्या हो जाएगी? आपको कि सर बुझ जाएगी। क्या हो जाएगा? बुझ जाएगी। तो इसका आंसर यही निकलता है, पुट आउट मीन्स होता है बुझा देना। क्या होता है? बुझा देना। आपने कहा पुट मीन्स रखना, आउट मीन्स बाहर। जैसे ही मैंने दिया को बाहर रखा, पुट मीन्स रखना, आउट मीन्स बाहर, मैंने रखा, दिया क्या हो गया? बुझ गया। तो इसका आंसर भी तो निकल रहा है, टू एक्सटिंग्विश। क्या होता है? एक्सटिंग्विश। सर ये पूछा कैसे जाएगा एग्जाम में? अच्छा, आपको लिखा मिलेगा दोस्त पुट आउट। क्या? पुट आउट, है ना। या तो आपके फिल इन द ब्लैंक में पूछेगा। ठीक है, मान लो कोई आपको एक सेंटेंस वगैरह दे रखा होगा, कहेगा फिल इन द ब्लैंक, वहां भरा रहे होंगे, चार ऑप्शन दे रहे होंगे ना। एक ऐसे पूछता है, जैसे डायरेक्ट पुट आउट दे रखा होगा, कहेगा भैया इसका क्या बताओ? फ्रेजल वर्ब बताओ। और ऑप्शन में दिया रहेगा टू एक्सटिंग्विश। क्या दिया रहेगा? टू एक्सटिंग्विश, यही आएगा, टेंशन ना लें। ये लिखा मिल सकता है। तो ये जब दोनों में, तो आपको क्या करना है? तुरंत बता देना, पुट मीन्स रखना, आउट मीन्स बाहर। मैंने दिया कुछ, जैसे ही आउट रखा, वो क्या हो गई भाई? बुझ गई। बताओ किसको याद नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो आप कहोगे यस सर। इसके बाद बढ़ा जाता है, लिखा है पुट ऑफ। क्या लिखा जाता है? पुट ऑफ। आपने पढ़ लिया पुट आउट। ठीक है, अब पढ़ना है क्या? पुट ऑफ। ठीक है भाई, कैसे याद करेंगे? इसका मतलब निकलता है, पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन। क्या होता है? टू पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। स्थगित करना का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए रोकना। मतलब इसका मतलब पूरा नहीं होता कि बंद कर दो। पोस्टपोन का मतलब होता है जैसे कोई वैकेंसी है, पोस्टपोन कर दी गई है, मतलब आएगी, है ना। तो वही कहा गया कि पोस्टपोन। क्या? पोस्टपोन कर दिया, स्थगित करना। क्या होता है? पुट ऑफ। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई, जैसे ये भाई पढ़ रहा है, ठीक है, और मान लो कोई आंटी आ गई इसके रूम में, इस भाई के रूम में क्या कोई आंटी आ गई, है ना। तो पुट मीन्स मैंने क्या बताया? रखना। और ऑफ का मतलब होता है बंद, है ना। तो क्या करता है, जैसे मान लो कोई आंटी आई रूम में, है ना, हम लोग भी ऐसे ही अक्सर करते हैं, कोई मान लो दोस्त आ गया या पापा या मम्मी कोई भी आ गया मेरे रूम में पढ़ते टाइम, तो पुट मीन्स होता है रखना, ऑफ मीन्स बंद। तो हम किताबों को क्या कर देते, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। फिर उनसे पूछने लगते हैं क्या करना है, ये बना वो चीज। तो पुट ऑफ, पुट मीन्स रखना, ऑफ मीन्स बंद। तो हम क्या कर देते, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते। तो इसका आंसर यही निकलता है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, यानी कह सकते हो स्थगित करना। क्या होता है? स्थगित करना। ठीक है भाई। इसके बाद आता है पुट अप विथ। का मतलब होता है टोलरेट विथ। क्या होता है? टोलरेट विथ, यानी सहन करना। क्या होता है? सहन करना। देखो लर्न कैसे करना है इसको, है ना। सहन करना कह सकते हो, आप कह सकते हो इंड्योर कह सकते हो। इसका अर्थ क्या निकलता है? सहन करना होता है। अच्छा सर, पुट का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि सर रखना बताया। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, है ना। और विथ का मतलब होता है साथ। आपने देखा होगा जैसे ये भाई एक सीढ़ी पर खड़ा है। क्या, कहाँ खड़ा है? सीढ़ी पर खड़ा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब कोई पेंटिंग करता है, क्या करता है? पेंटिंग। और आपने देखा होगा यहाँ बाल्टी वगैरह टांग लेता है ना, और खुद उस पे लटका रहता है। लटका रहता है कि नहीं लटका रहता है? आपको यस सर। तो ये क्या करता है, ये नसेनी जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, है ना। तो उस पे क्या होता है कि ये क्या करता है, पूरा का पूरा वजन सहन कर लेती है। क्या कर लेती है? टू टॉलरेट कर लेती है, यानी सहन कर लेती है। तो वही लिखा है, पुट मीन्स रखना, आप मीन्स आप, विथ मीन्स साथ। जब आप उसके साथ बाल्टी भी रखते हो, ब्रश भी रखते हो ना, तो वो क्या करती है? पूरा पूरा सहन कर लेती है। तो इसका आंसर ये निकलता है, पुट अप विथ का मतलब होता है दोस्तों टॉलरेट, यानी सहन करना। क्या होता है? सहन करना। इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, कैसे क्या आता है, उसकी हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस अब अभी क्या सीखते जाना है। इसके बाद लिखा है पुट बाई। क्या लिखा है? पुट बाई, है ना। अच्छा भाई देखो सीखते हैं। लिखा है पुट मीन्स क्या होता है, मैंने बताया आपको कि सर पुट मीन्स आपने बताया रखना, और बाई का मतलब होता है द्वारा, के द्वारा, है ना।
आप कहोगे यस सर। इसके बाद इसका मतलब समझ लेते हैं, लिखा है बाद के इस्तेमाल के लिए बचा कर रखना, मतलब कोई हिस्सा है, मान लो कोई इनकम का हिस्सा है, वो बाद के लिए बचा कर रखना, उसको कहते हैं पुट बाई। क्या कहते हैं? पुट बाई, है ना। तो क्या कहते हैं भैया? पुट बाई। टू रिजर्व अ पार्ट, क्या कहते हैं? टू रिजर्व अ पार्ट, यानी कि कोई एक हिस्सा जो बाद के लिए बचा कर रखना। ठीक, अच्छा कैसे सर? जैसे लिखा है पुट मीन्स होता है रखना, बाई का मतलब के द्वारा। आपने देखा होगा जैसे हमारे माता पिता होते हैं या सर्विस कर रहे होते हैं या कोई बुजुर्ग होता है, तो वो क्या करते हैं? पुट मीन्स रख लेते हैं बाई के द्वारा, उनके द्वारा कुछ हिस्सा बाद के लिए, यानी इनकम का कुछ हिस्सा बाद के लिए बचा कर रख लिया जाता है, पता नहीं लड़के उनका साथ देना दें, वही लिखा है। तो पुट बाई का मतलब दोस्तों निकलता है बाद में, मतलब कुछ हिस्सा बाद के लिए बचा कर रखना, वही होता है। तो पुट बाई का मतलब यही निकलता है। ठीक भाई, चलें आगे। इसके बाद लिखा है पुट अक्रॉस का मतलब होता है प्रभावी ढंग से अवगत कराना। पुट अक्रॉस का मतलब होता है प्रभावी ढंग से समझाना। देखो बहुत आसान तरीके से इसको सीखा जाएगा। पुट मीन्स क्या होता है? आपको सर रखना होता है। आ मीन्स होता है एक, क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस। जैसे मान लो ये कोई मैप है, मान लो इंडिया का मैप है ये, है ना, इंडिया का ये मैप है, और ये मान लो कोई मैप है, ठीक है भाई, इसको ध्यान से देखना। और इसने क्या एक क्रॉस बना दिया, यहाँ पर क्रॉस बना दिया, मान लो यहाँ पर यूपी है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है भाई? ये कह रहा है उसको क्रॉस बना के उसने समझाना स्टार्ट किया, मतलब वो क्या कर रहा है? बहुत ही प्रभावी ढंग से समझा रहा है। क्या कर रहा? जब उसने क्रॉस बना दिया, अक्रॉस, पुट मीन्स रखा, अक्रॉस, उसने क्या कर दिया? एक क्रॉस बनाकर उसको प्रभावी ढंग से समझा दिया। तो पुट अक्रॉस का मतलब होता है इफेक्टिवली कन्वेड, यानी कि किसी चीज को प्रभावी ढंग से अवगत कराना होता है। ठीक भैया, तो इसको लर्न कर लेना, बहुत ही इजी था और आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। अब अपनी नॉलेज को चेक कर लेते हैं, जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे थोड़ा बहुत लर्न हुआ है? थोड़ा बहुत, है ना, ज्यादा अभी तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, समझते हैं। देखो जैसे लिखा पुट आउट, मैंने क्या बताया था? पुट मीन्स रखना, आउट मीन्स बाहर। मैंने दिया को बाहर रखा था, क्या हो गई थी? आप कहोगे सर स्टिंग्विश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू स्टिंग्विश। और हिंदी की बात करें तो होता है बुझा देना। क्या होता है? बुझा देना। ठीक भाई। इसके बाद होता है पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू पोस्टपोन, यानी स्थगित करना। क्या होता है? स्थगित करना। स्थगित करना यानी रोक कर रखना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, उसको बोलते हैं टू पोस्टपोन। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना। टू टॉलरेट विथ क्या होता है? सहन करना। और कैसे बताया था? पुट मीन्स रखना, आप विथ के साथ, आपको, और वो सीढ़ी क्या करती है? सबको सहन करती है। ठीक है, तो ये वाला पुट बाई, पुट मीन्स रखना, बाई मीन्स के द्वारा। तो उनके डैडी के द्वारा क्या कुछ हिस्सा बचा कर रख लिया जाता था, मतलब बाद के लिए, इसको कह सकते हैं हिंदी में बाद के लिए कुछ हिस्सा को बचा कर रखना, कुछ हिस्सा बचा कर रखना, बचा कर रखना। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर निकल गया था। इसके बाद आता पुट अक्रॉस, उसने क्या किया? मान लो इंडिया का नक्शा बनाया, ठीक है, और उसने एक क्रॉस बनाकर उसको क्या बहुत ही प्रभावी ढंग से अवगत कराया। तो इसका आंसर निकलता है पुट अक्रॉस का मतलब प्रभावी ढंग से अवगत कराना। तो समझ में आ गया? इसका देख लो आंसर क्या निकलता है, प्रभावी, प्रभावी ढंग से अवगत कराना। ठीक भाई, तो ये आपके कुछ ईडियम्स से जो आपने सीखे पुट। और देखते हैं भाई पुट से लिखा है पुट ऑन का मतलब होता है स्टार्ट वियरिंग, कपड़े पहनना। अब बताओ आप जैसे आप अगर इसका हिंदी अर्थ निकालोगे तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। जैसे पुट ऑन का मतलब होता है स्टार्ट वियरिंग, कपड़े पहनना। तो आप कहोगे सर ये तो जैसे आप अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो फिर गलत कर जाओगे। कहोगे पुट ऑन, पुट मीन्स रखना, ऑन माने पर, किसी पर रखना, ऐसे बोल जाओगे तो वो नहीं होता है ना, इसका अर्थ अलग निकलता है। ठीक है, जैसे लिखा पुट ऑन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट वेयरिंग, कपड़े पहनना। क्या होता है? कपड़े पहनना। अच्छा सर इसको लर्न कैसे करेंगे? देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपने देखा पुट मीन्स क्या होता है? आपको सर रखना होता है। क्या होता है? रखना होता है। और ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब जैसे मान लो मम्मी क्या कहती है, मान लो मेरे घर पे कोई मम्मी है ना, आप पूछते हो मम्मी से, मम्मी कहाँ रखे हैं कपड़े? मम्मी क्या कहती है? ऊपर रखे हैं, जाओ पहन लो जाके। तो वही होता है, पुट ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर रखे हैं ना, कहाँ रखे हैं? ऊपर रखे हैं, तो क्या करो? पहन लो जाके। तो इसका मतलब यही निकलता, पहन, कपड़े पहनना। तो स्टार्ट वियरिंग,
समझ में आ गया, बहुत इजी था। इसके बाद लिखा है पुट समबडी थ्रू का मतलब होता है किसी को मुसीबत में डालना। बहुत ही देख रहे हो उतना कितना तगड़ा है ये आपका फ्रेजल वर्ब। इसको देखो 1 मिनट में याद कर लेते हैं, ठीक है। बस आपको देखना है सही से। मान लो ये कोई जंगल है कर्नाटक का, है ना। आप कह सकते हो एमपी में कोई जो जंगल है वो 22 बीघा वाला वही है मान लो। चलो ये क्या था, बोर्ड, है ना। ये किसी ने एक बोर्ड बनाया और इसमें मान लो इसका बोर्ड का डायरेक्शन कहाँ था, इधर था। और किसी भाई ने क्या किया, इस बोट की डायरेक्शन को इधर कर दिया, जंगल की साइड। कहाँ कर दिया, जंगल की साइड। अभी देखना बिल्कुल सीख जाओगे आप। पुट मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर रखना होता है। पुट मीन्स क्या होता है, रखना होता है। समबडी माने होता है किसी को, किसी ने या किसी को। आप कह सकते थ्रो का मतलब थ्रो। अब देखो जरा, मान लो पहले बोट की डायरेक्शन कहाँ थी, आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में थी। अब किसी ने क्या कर दिया, बोट की डायरेक्शन को घुमा दिया इस साइड में, तो वो बोट की डायरेक्शन के थ्रू चला गया। किसके थ्रू चला गया। अब भाई उसके थ्रू जब जाएगा, पुट मीन्स रखना, समबडी माने किसी को थ्रू, उसके थ्रू अगर वो चला जाएगा तो क्या पड़ जाएगा भाई, मुसीबत में पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि वो जंगल की तरफ जा रहा था। अगर उस डायरेक्शन के थ्रू, इस वाले, जबकि जाना इधर था, किसी ने बदल दिया था, अगर उसके थ्रू जाएगा ना तो भैया क्या पड़ जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएगा। तो पुट समबडी थ्रू का मतलब होता है टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, किसी को मुसीबत में डालना। क्या होता है, किसी को मुसीबत में डालना। बताओ कोई दिक्कत। इसके बाद लिखा पुट एसाइड का मतलब होता है बचत। उस एसाइड का मतलब होता है बचत। अब देखो पुट मीन्स होता है रखना, पुट मीन्स होता है रखना। असाइड का मतलब होता है एक साइड। आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में, वो क्या करते हैं, अपनी इनकम को क्या करते हैं, बचत को कुछ मतलब थोड़ी एक साइड भी रखते जाते हैं। क्या करते हैं, एक साइड भी रखते जाते हैं, तो उसको कहते हैं बचत करना। क्या कहते हैं, पुट असाइड कहते हैं, यानी कि बचत करना। इसके बाद लिखा है पुट डाउन। क्या लिखा है, टू सरप्रेस रटन या दबाना। पुट डाउन, पुट मीन्स होता है रखना, डाउन मीन्स नीचे। क्या होता है, पुट मीन्स होता है रखना, डाउन मीन्स नीचे। आपने देखा होगा जैसे मान लो किताबों के नीचे कोई चीज रख दो, किताबों के नीचे किताब है ना, तो वो क्या होता है, आप कहोगे सर पुट डाउन, पुट मीन्स रखना, डाउन मीन्स नीचे। तो उसको कहाँ रख रहे हैं हम, दबा के रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, दबा के रख रहे हैं, यानी राइट लिखना होता है या दबाना होता है। हम लिख कर क्या कर देते हैं, एक के ऊपर एक किताबों को रखते जाते हैं, मतलब उसको लिख कर लिखना भी निकलता है और उसको दबाते भी चले जाते हैं। तो इसका यही अर्थ निकलता है, पुट डाउन का मतलब होता है दोस्तों दबाना या लिखना। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद लिखा था पुट समथिंग बाई का मतलब क्या निकलता है, इसका भी निकलता है बच। उसी से बना है पुट बाई से। क्या, पुट बाई से। मैंने आपको ये पीछे पढ़ा दिया है, ठीक है। इसके बाद लिखो पुट अवे का मतलब होता है, पुट मीन्स रखना, अवे मीन्स दूर। पुट मीन्स होता है रखना, अवे मीन्स दूर। जैसे मान लो कोई चीज है, अब इसको पसंद नहीं है, क्या इसको पसंद नहीं, तो पुट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। अवे मीन्स दूर। अब जब किसी चीज को हमें पसंद नहीं, यानी कि हमें उसको छोड़ना है, तो हम उस चीज को क्या रखते हैं, अपने आप से दूर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, पुट मीन्स रखना, अवे मीन्स दूर। कब, जब हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, यानी छोड़ना चाहते हैं, यानी त्यागना चाहते हैं। मान लो कोई आपको लड़की पसंद आ गई, ठीक है, आप उसको रखना चाहते हो, दूर रख रहे हो, तो उसको क्या करो, छोड़ दो। तो पुट अवे, अवे मीन्स होता है दूर, पुट मीन्स रखना। क्या होता है कि आप किसी को त्यागना या छोड़ना चाहते हो तो उसको कहाँ रखते हैं, आप कहोगे सर दूर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका रिवीजन आ जाता है। लिखा पुट ऑन का मतलब मैंने क्या बताया, पुट ऑन का मतलब मैंने बताया, आप कहोगे सर कपड़े पहनना। क्या होता है, कपड़े पहनना। ठीक है, कपड़े पहनना। इसके बाद पुट एसाइड का मतलब होता है बचत करना, बचत करना। बात करें पुट डाउन की, पुट मीन्स रखना, डाउन मीन नीचे, दबाना या लिखना। क्या होता है, दबाना, या कह सकते हो लिखना। क्या होता है, लिखना। ठीक भाई। इसके बाद करते हैं पुट समथिंग बाई का मतलब, इसका मतलब भी होता है बचाना, बचत करना। ठीक है, अगर पुट अवे का मतलब होता है छोड़ना, या कह सकते हो त्यागना। ठीक भाई, बताओ किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। पुट डाउन टू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन इज द काउज, किसी को किसी बात का कारण बताना। देखो कैसे लर्न करते हैं बड़े आसान तरीके से। पुट डाउन टू, क्या लिखा, पुट मीन्स होता है दोस्तों रखना, और डाउन का मतलब होता है दोस्तों नीचे, तो का मतलब होता है तो। जैसे आपने देखा होगा पहले इसका हिंदी अर्थ समझ, किसी को किसी बात का कारण बता। आपने देखा होगा मान लो कोई ये फाइलें हैं, ठीक है, मम्मी मान लो घर की सफाई वगैरह कर रही हैं, उन्होंने क्या कर दिया, फाइल के ऊपर फाइल रख दी।
फिर हम पूछते हैं मम्मी फाइल कहाँ रख दी, तो मम्मी कहती है मैंने सफाई कर रही थी उधर रख दी, फिर वो पूरा पूरा कारण बताती है। तो वही चीज पुट मीन्स रखना, डाउन मीन नीचे। तो मान लो किसी के नीचे दबा कर रख दी, तो फिर क्या करती है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करती है। तो वही लिखा, टू एक्सप्लेन इज द कॉज, किसी को किसी की बात का कारण बताती हूँ। मम्मी बताती मैंने इसीलिए रख दिया था कि कहीं खो ना जाए, तो वही बात कह रहा है पुट डाउन टू, ठीक है। इसके बाद लिखा पुट टुगेदर का मतलब होता है बनाना। क्या होता है, टू कंस्ट्रक्ट या कह सकते हो क्रिएट, इसका मतलब होता है बनाना। क्या होता है दोस्तों, बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। कह सकते हो पुट मीन्स होता है रखना, टुगेदर मीन्स होता है साथ में। अगर आप किसी चीज को साथ में रख रहे हो, कहाँ, साथ में। आपने देखा होगा जैसे शादी में जैसे स्टेज बनाया जाता है, जब वहां पर वरमाला वगैरह डाला जाता है तो दो स्टेज बनाए जाते हैं। पुट मीन्स रखे जाते हैं टुगेदर साथ साथ, क्यों, तो उनको ऐसे ही बनाया जाता है कि उनको कहाँ रखा जाए, बिल्कुल साथ साथ रखा जाए। तो पुट टुगेदर मीन्स होता है बनाना। क्या होता है, बनाना। टू कंस्ट्रक्ट कह सकते हो या क्रिएट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, टू कंस्ट्रक्ट कह सकते हो या क्रिएट कह सकते हो। तो साथ साथ उनको क्या रखा जाता है, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा बनाया ही जाता है, ठीक है भैया। इसके बाद देखो पुट अप टू का मतलब होता है भड़कना। क्या होता है, भड़कना। आपने देखा होगा, मान लो कोई, इसको थोड़ा पूत लिख देते, पूत का मतलब होता है बेटा, ठीक, अप टू डेट। अगर मान लो कोई पिताजी है ना, वो बेचारे थोड़े गरीब हैं, और लड़का एकदम अप टू डेट, उसका जो पुत्र है वो एकदम एप्टीट्यूड बन के आ रहा, तो वो पिता क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा, इंसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम से भड़क जाएगा। तो पुट लिख दिया, पुट अप टू डेट। अगर उसका जो पूत है ना वो कैसा होगा, अप टू डेट दिखाई देगा, तो उसका एकदम पिता है कैसे एकदम भड़क जाएगा कि भाई तुम सही नहीं कर रहे हो ना। तो ये देखो रिवीजन। पुट डाउन टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी बात का किसी के लिए एक्सप्लेनेशन करना, मतलब उसको सारी की सारी चीजें बताना, किसी बात का एक्सप्लेनेशन करना, किसी बात का, किसी बात को एक्सप्लेन करना, ऐसे क्यों किया है ना, ये चीज। इसके बाद पुट टुगेदर का मतलब होता है, पुट मीन्स रखना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, मतलब इसका मतलब होता है बनाना। क्या होता है, बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। इसके बाद आता है पुट अप टू डेट का मतलब होता है भड़कना, इंसाइटेड, भड़कना। ठीक भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, यानी कि पुट की सारी आपने फ्रेजल वर्ब सीख ली हैं, और आई होप आपको सारी की सारी समझ में भी आई होंगी। ऐसे ही आपको क्या करना, सीखना है, और आपको थोड़ा थोड़ा लर्न करते चलना है। मैं प्रैक्टिस के दौरान आपको सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। आपके दिमाग में जो चल रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या करना होगा, तो उसकी हेडिंग मेरी है, क्योंकि मैं आपको सारा का सारा कराने वाला हूँ। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, मैं आपको सारी की सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।